दो बातें बड़े ध्यान से सुनो। स्वामी दयानंद जी महाराज ने पुरुषार्थ के 4 भेद बताए हैं। कितने बताए? जोर से बोलो। 4। एक तो सुनो, नंबर 1, जो वस्तु अपने पास नहीं है उसको परिश्रम से, पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेना, ये पहला भेद है। ठीक है। नंबर 2, उस परिश्रम पुरुषार्थ से प्राप्त की वस्तु की रक्षा करना, ये इसका दूसरा भेद है। अब आप कहेंगे कि धन्यवाद भाई साहब का, आप कहेंगे पंडित जी आपने रक्षा करने की बात कही है, तो ये बाजा चंडीगढ़ से लेकर के क्यों आई? क्योंकि मेरे पास बहनों कुछ था नहीं, मैंने परिश्रम किया, मेहनत करी, तो ये बाजा खरीद लिया। वैसे ये बाजा मेरा है नहीं, ये तो समाज का ही है, एक उदाहरण है जी। तो मैंने उसको खरीद लिया। अब खरीद करके दूसरा भेद बता ऋषि दयानंद ने, उसकी क्या करना? रक्षा करना। तो यहाँ घरोंडे में लेकर के क्यों आए? बस में आते जाते टूट भी सकता था। मैंने कहा नहीं, ये अटैची में बंद करने के लिए नहीं खरीदा। स्वामी दयानंद ने उसका तीसरा भेद बताया है कि उस वस्तु को बढ़ाना, ये घट ना जाए। पहले हारमोनियम लिया था, फिर मैंने बीच में कहा लोगों ने, अरे कैसो ले ले उपेंद्र। मैंने कैसो लिया, अब तुम उठा के कौन चले? मैं मेरे बस का नहीं है, फिर दे दिया। फिर वहीं आए। तो फिर चौथा भेद बताया, उस वस्तु से संसार का उपकार करना, ये इसका चौथा भेद है। ईमानदारी से बताना, हमारे वीर सपूतों ने, भारत माँ के, भारती के माँ सपूतों ने अपने परिश्रम करके, मेहनत करके, अपने खून की आहुति दे करके अपने आप को बलि वेदी पर आहुत कर दिया। ये पहला भेद था। पर ईमानदारी से बताना, दूसरा भेद क्या? इसकी रक्षा हो रही है? क्या रक्षा हो रही है? नित्य दिन प्रतिदिन इतने बलात्कार और इतनी डकैती। पंजाब में जाओगे, पूरे भारत की घटना एक पंजाब में मिलेंगी। मैं रहता हूं वहां पर चंडीगढ़ में। इसलिए हमारे वीर सपूतों को हमें याद करना चाहिए। बर्मा में सुभाष चंद्र बोस, इस बेटे से पूछूंगा, सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम बताओ क्या था? सुभाष चंद्र बोस, अभी 23 जनवरी गई है, उनका जन्मदिन मनाया गया। सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम कोई भी बताए? हाँ शाबाश, खड़े होके बताओ। नहीं, मैं माता का नाम पूछ रहा बेटा, जननी का नाम पूछ रहा हूं। उनकी माँ का नाम था प्रभावती। क्या नाम था? पिता का नाम बताओ, किसी के याद है? तो भूल गए। रक्षा कहां हो रही है हमारे इतिहासों की? ये डुगडुगी बजा के कर लो जी राजी अपना। जब उनके इतिहास नहीं पढ़ोगे, उनके बलिदान की कहानी नहीं पढ़ोगे, इन बच्चों को नहीं चढ़ाओगे, तो आर्य समाज बचेगा कैसे? उनको पढ़ो। उनका नाम था जानकी दास एडवोकेट। राय बहादुर की सम्मानित, उससे भी उनको सम्मानित किया गया था उपाधि से। और ये बर्मा में जब आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, अब सुन लो माताओं, हरियाणा का जो योगदान आजादी में रहा, एक घटना याद आ रही है जो छत्तीसगढ़ में किसी पुस्तक में मैंने पढ़ी थी, उधर रायपुर में। वहां लिखा था लाठर साहब, सुभाष बाबू जब आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो नाप तोल हो रही थी शरीर की। ये हरियाणा का छोरा था अर्जुन सिंह। इसकी मां ने कहा तू भी चला जा। मां के कहने से ही ये बेटा भी चला गया, लाइन में लग गया। कर्नल ढिल्लो नाप तोल कर रहे थे, छाती कितनी है, हाइट कितनी है, ये कितना है, वो कितना है। जब ये नौजवान अर्जुन सिंह हरियाणा का छोरा कर्नल ढिल्लो के आगे गया तो उससे पूछा कितने भाई हो? कि सर एक ही हो। घर में कौन है? बोली बुढ़िया माँ है। तो नौजवान, मैं तुझे भर्ती नहीं कर सकता सेना में। क्यों? क्योंकि सुभाष बाबू का ये आदेश है कि घर में अगर एक बेटा है और बूढ़ी माँ है तो उसको सेना में भर्ती, बोलो उसे कौन संभालेगा? निराश होकर के जो नौजवान अभी फूला फूला आया था, मायूस चेहरा लेकर के घर आया। माँ ने पूछा बेटा भर्ती हो गई? और वो निराश होकर कहता है माँ ना,
क्यों नहीं करी? कि मुझे पूछा भाई है कि नहीं, वो कौन है? माँ। कि फिर हम तुझे भर्ती नहीं कर सकते, क्योंकि तुझे माँ की सेवा करनी चाहिए, उसे कौन सब संभालेगा? ये सुनकर के माँ कहने लगी कल फिर जाना, तू भर्ती होगा सेना में। इस माँ ने, बुढ़िया माँ ने क्या किया? रात को कुएं में छलांग लगा दी। नौजवान रोता हुआ गया, लाइन में लग गया। कर्नल ढिल्लो जो नाप तोल कर रहे थे, नौजवान तेरे को मना किया था कि तुझे हम भर्ती नहीं कर सकते। तो अर्जुन कहता है साहब मैं इसलिए आया हूं कि ये भी मां का आदेश है। मेरी मां ने रात को कुएं में छलांग लगा दी, आत्महत्या कर ली। अब कोई नहीं रहा मेरे पीछे, मैं क्यों ना भारत माता की सेवा के लिए मुझे भर्ती करो आप। कर्नल ढिल्लो रोने लगे। जो और सैनिक थे उनकी आंखों में आंसू। उस मां ने ये कहा था कि धिक्कार है उस मां का जीवन कि जिसके जीते जी और उसके बेटे को भर्ती नहीं किया जा रहा। इसलिए वो भर्ती किया गया। और ऐसा इतिहास बताता है जिस वक्त युद्ध हुआ ना, गिरते गिरते ने 20 को मारा था, 20 को। और वहां सुभाष बाबू ने उसकी समाधि बनवाई थी। इन इतिहासों को भी पढ़ा करो ना। और ये यहां तक के नहीं, जो कारगिल युद्ध हुआ था, जितेंद्र नाम का हरियाणा का छोरा, हरियाणा का बड़ा योगदान रहा आजादी की लड़ाई में, इस देश की लड़ाई में। और धर्मेंद्र नाम का लड़का था ये, 18,000 फीट की ऊंचाई पर उन पाकिस्तानी भेड़ियों को खदेड़ा और वो भागे जा रहे थे। ये अपनी राइफल लिए उनके पीछे दौड़ा, घायल हो गया था शेर। और पीछे जब दौड़ रहा था तो कर्नल ने कहा जितेंद्र तू घायल है, पीछे आ जा। बोले नहीं सर, आज के दिन ही तो भर्ती हुआ था, इन भेड़ियों को सीमा से परे खदेड़ के दब लूंगा। ये है जागीर मेरी प्यारी कश्मीर मेरी, हट जा रे हट जा अभिमानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी। अरे ये है जागीर मेरी और प्यारी कश्मीर मेरी, हट जा रे हट जा अभिमानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी। और कहता नौजवान देखण में दिखूं मैं सादा या भोला, देखण में दिखूं मैं सादा या भोला, हर दुश्मन पर पड़ता बनकर अग्नि का शोला, दुश्मन पर पड़ता एकदम अग्नि का शोला, होने न दूंगा मन मानी, मैं तेरी मन मानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी। अरे ये है जागीर मेरी और प्यारी कश्मीर मेरी, जा रे हट जा अभिमानी, और मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी। और बोला नलवा का नाम सुनकर बच्चे हैं जागते, और नलवा का नाम सुनकर बच्चे हैं जागते, और राणा के पोते हैं हम तुम पाओगे भागते, और राणा के पोते हैं हम तुम पाओ भागते। अरे पर्दे में छिपेगी पठानी, हो छिपेगी पठानी, अरे मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी।
है जागीर मेरी और प्यारी कश्मीर मेरी। हट जा रे हट जा अभिमानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी और मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी। चंद्रभान लौ ने ये लाहौर बसाया, चंद्रभान लाओ ना ये लोहरी मसाला, और तुमने यहाँ आकर नाहक कब्जा जमाया, तुमने यहाँ आया क्या कर कब्जा जमाया। अरब में जाओ सब कुरानी, हिर जाओ सब कुरानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी, अरे मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी। और ये है जागीर मेरी और प्यारी कश्मीर मेरी, हट जा रे हट जा अभिमानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी। ये कहते कहते जितेंद्र, कर्नल पीछे भाग रहा है, कैप्टन पीछे भाग रहा है, ये जितेंद्र भारत माँ की गोद में आगोश में लेट जाता है, क्योंकि छन्नी था शरीर माताओं, और उसने भी गिरते गिरते ने अनेकों मारे थे पाकिस्तानी, और उस समय ये घटना अखबार में भी आई थी। ये घटना हृदय पे सुनो। आपको गाने वाले बहुत मिलेंगे, जो गले से गाने वाले ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हृदय की आवाज कोई कोई सुनाएगा आपको, और जो हृदय से आवाज निकलती है वो हृदय पे चोट करती है। आज ज्यादा फॉर्मेलिटी हो रही है, लोग चटपटी हो रही है बातें। और सुनो, वो नीचे गिर गया तो कमांडर ने क्या काम किया, उसको गोद में ले लिया और अपने घुटने पे उस जितेंद्र का सर रख लिया, खींच खींच करके सांस आ रहा है जितेंद्र को। भारत माँ को श्रद्धांजलि दे रहा है, आंखों में आंसू। कमांडर कहता है, जितेंद्र क्या बात है, दर्द हो रहा कि नहीं? सर दर्द की वजह से नहीं रो रहा, खुशी मुझे इस बात की है कि मैं भारत माता पर बलिदान होने जा रहा हूं और आपकी गोद में हूं, ये खुशी के आंसू है। हाथ में हाथ लिया जितेंद्र ने और कहा, एक संकल्प करो मेरे साथ में, एक वादा करो और मुझे आश्वासन दो ताकि मैं जल्दी प्रयाण करूं, कि जो कुछ भी था पास में मेरे, जो कुछ भी था पास में मेरे, करके हवाले सब कुछ तेरे माता, मैं जा रहा हूँ, हो माता मैं जा रहा हूँ, जो कुछ भी था पास में मेरे, करके हवा और करके तेरे माता मैं जा रहा हूँ, हो माता मैं जा रहा। एक आरज़ू जो तुमसे कहूँ, हो एक आरज़ू जो तुमसे कहूँ, देशी ही धन देशी ही मन, अक्षण अक्षण मेरी यही थी लगन, सुखी हो वतन हम चल दिए, तन और मन सब तेरे अर्पण स्वीकार, माँ प्यार से
कुछ तेरे माता मैं जा रहा हूँ, माता मैं जा रहा हूँ। अंतिम हाथ में हाथ लेकर के जितेंद्र एक बात कहता है, सर एक वादा करो, एक आरज़ू क्या जो तुमसे कहूँ, ओ मेरी लाश को पहुंचाना घर, एक आरज़ू जो तुमसे कहूँ, मेरी लाश को पहुंचाना घर। अरे कह देना ये मेरे बाप से, ओ कह देना ये मेरे बाप से, गोली कहीं तेरे पुत्र की लगी पीठ पर, बेगराज सुन आज ये शहीदों की गाथा सुना रहा हूँ, माता मैं जा रहा जो कुछ भी था पास में मेरे, करके हवाले और सब कुछ तेरे माता मैं जा रहा हूँ, माता मैं जा रहा हूँ। भारत माँ का ये सपूत, ये हरियाणा का छोरा जितेंद्र बलिदान हुआ था उस कारगिल की लड़ाई में। भारत के जब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई थी सन 65 की घटना है। उस समय प्रधानमंत्री थे, आप नहीं बताओगे, पहले मैं उनका परिचय दे रहा हूँ। छोटे से कद के थे, टोपी पहनते थे, धोती पहनते थे, और एक विशेषता लाठर साहब उनकी रही, फटी हुई धोती में शपथ ली थी, धोती फटी हुई थी। ये थे आर्य समाजी लोग जो घायल थे भारत के वीर सपूत, उनको देखने हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में देखते फिर रहे थे, पूछते फिर रहे थे हालचाल सैनिकों का। एक सैनिक के पास पहुंचे, यहां तक चद्दर ढकी हुई थी, और एकदम से वो नौजवान खिलखिला करके हंसता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, जितेंद्र मोहन जी ये घटना सुनो, नौजवान तुम्हें दर्द है, तुम्हें पीड़ा है, और तुम हंस रहे हो कि सर हंसा मैं इसलिए कि मैं भारत माता के काम आया, और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे ये हुई कि भारत का प्रधानमंत्री मुझे देखने के लिए आया। इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। ये कहते ही वो फिर रोने लगा। लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं, अभी तो हंस रहा था, अब तेरी आंखों में अश्रु क्यों आ गए? कि सर हंसा तो इसलिए था कि भारत माता के काम आया। इससे भी ज्यादा खुशी इसलिए हुई कि भारत का प्रधानमंत्री मुझे देखने आया, आंसू इसलिए आए आंखों में। मैं आपको सैल्यूट कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरे दोनों हाथ कटे हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री 2 कदम पीछे हटे, और पीछे हट करके बोले, ओ भारत मां के सपूत, अगर तू मुझे सैल्यूट करने में असमर्थ है तो ले, मैं तुझे सैल्यूट करता हूं। पढ़ता है इन घटनाओं को कोई, ये आर्य समाज ने ठेका लिया है। दूसरी जगह जाओगे देशभक्ति की बात सुनने को नहीं मिलेंगे, अपनी सेवा करवाते हैं। ये केवल ऋषि दयानंद के सिपाही पढ़ते हैं रात दिन माताओं बहनों, और जब घटनाएं पढ़ता हूं तो मेरे से रुका नहीं जाता। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी कम लोग सुनाते हैं, आज भगत सिंह की सुनाते हैं, सुनानी चाहिए। बिस्मिल की सुनाते हैं, सुनानी चाहिए। उधम सिंह की सुनाते हैं, सुनानी चाहिए।
पर स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के एक ही नेता आया और कोई नेता आया ही नहीं। बोल दो नाम, नेता पूरा बोलो। नेता सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में गया, उनकी कोठी देख करके आया, जहां पर वो नजरबंद थे, उनके दोनों कमरे आमने सामने हैं। नेताजी के नीचे नीचे कुर्ते खादी के, वहां पर छड़ी भी थी, लैंटेन थी, बैटरी थी और फौजी जूते, वो सारे अब उन्होंने शीशे में बंद कर दिए। वो कई बार कलकत्ता जाता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि हाथ लगाते थे। इस आजादी के सूत्रधार महर्षि स्वामी दयानंद को अगर याद ना किया जाए तो फिर ऋणी हो जाऊंगा। एक गीत गाया जाता है यहाँ, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना और साबरमती के संत तूने। जोर से बोलो। ये कहते हैं बलिदानी होके रक्त से जमी हो गई थी लाल, बलिदानी होके रक्त से जमी हो गई थी लाल, साबरमती के संत का इसमें कहाँ कमाल, साबरमती के संत का इसमें कहाँ कमाल, साबरमती के संत का इसमें कहाँ कमाल। उसने तो करी थी नहीं करी थी कमाल, पर ये गीत पे सुनूंगा, पर हमारे वाले ने जरूर करी। ये 60 साल पुराना भजन याद आ गया। कितने साल पुराना? जब मैंने लखनऊ में ये गाया तो राजेंद्र जिज्ञासु जी ने कहा ये 40 वर्ष पुराना, तो हो गई 20 साल की बात उसको तो। निर्जीव आर्य जाति में फिर प्राण दिए डाल, निर्जीव आर्य जाति में फिर प्राण दिए डाल, ऐसा स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल, ऐ बाबा दयानंद तूने कर दिया कमाल। हर निर्जीव आर्य जाति में फिर प्राण दिए डाल, है स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल, है स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। होकर निडर विरोधियों के सामने अड़ा, होकर निडर विरोधियों के सामने अड़ा, अन्याय पाप दंभ व पाखंड से लड़ा, अन्याय पाप दंभ व पाखंड से लड़ा, अन्याय पाप दंभ व पाखंड से लड़ा। लड़ने को न तलवार थी हो, लड़ने को न तलवार थी, रक्षा को न थी डाल, ऐ स्वामी ऐ स्वामी ऐ बाबा दयानंद तूने कर दिया कमाल। अरे निर्जीव आर्य जाति में फिर प्राण दिए डाल, ऐ स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। ये कर्नल ब्रुक अपनी सेवा समाप्त करके लंदन जा रहा था, विदाई समारोह हो रहा था, दिल्ली में रिटायरमेंट, बड़े बड़े अधिकारी लोग बुलाए गए, उसमें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी बुलाया गया। सारे वक्ता जब बोल चुके तो उनसे निवेदन किया, स्वामी जी आप भी अपना आशीर्वचन उद्बोधन दें। तो खड़े होते ही विश्वानी देव का मंत्र बोल के, पता ऋषि ने क्या कहा था, जहां बड़े बड़े अंग्रेज बैठे, कर्नल ब्रुक अपनी रानी विक्टोरिया को जाकर के कह देना, अगर भारतीयों की भावनाओं से खिलवाड़ होता रहा और गौ हत्या इस देश में बंद ना हुई तो सन 1857 की क्रांति फिर दोहराई जा सकती है, फिर दोहराई जा सकती है। अंग्रेजों के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, पर उस परिस्थिति में स्वामी दयानंद गरज के बोलते हैं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।